भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे मोदी सरकार ही उल्टा घिर गई। जगदीप धनखड़ का बयान खुद उनके लिए और सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन गया है। यहां तक कि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर धनखड़ का निशाना था किस तरफ। तो कैसे उपराष्ट्रपति के एक बयान पर सियासत हुई गर्म, कैसे जगदीप धनखड़ का बयान मोदी सरकार के लिए बना मुसीबत, इसी पर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जगदीप धनखड़ की टिप्पणियां और बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब वो बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे तब बंगाल की ममता सरकार से उनका 36 का आंकड़ा रहता था। किसी ना किसी बात पर सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव देखने को मिलता था। और अब जब वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं तो धनखड़ पे ये आरोप लगते रहते हैं कि वो राज्यसभा में विपक्ष को बोलने ही नहीं देते, उनके माइक बंद कर देते हैं। कई बार विपक्ष के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जगदीप धनखड़ ने उनका माइक बंद करवा दिया था जब वो संसद में अपनी बात रख रहे थे। हालांकि जगदीप धनखड़ इस तरह के आरोपों से हमेशा इनकार करते आए हैं, लेकिन इस तरह से जो विपक्ष आरोप लगाता है उसकी चर्चा तो होती रहती है, क्योंकि कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि विपक्ष बोल रहा है, अचानक उसकी आवाज चली जाती है। खैर, ये अलग मुद्दे हैं। तो संसद के मानसून सत्र में तो यहां तक खबरें आना शुरू हो गई थी कि विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, यानी महाभियोग। लेकिन जब तक ये प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश होता, उससे पहले ही मानसून सत्र समाप्त करने का ऐलान हो गया। वैसे विपक्ष के तेवर धनखड़ को लेकर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं, लेकिन धनखड़ ने जो बयान अब दिया है उससे विपक्ष की जगह मोदी सरकार ही अब मुसीबत में दिख रही है। तो सबसे पहले तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर धनखड़ ने ऐसा कहा क्या था जिस पर बवाल मच गया है और मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस करना हूं, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है, बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। तो सुना आपने, धनखड़ जी कह रहे हैं कि एक नई बीमारी और है बच्चों में विदेश जाने की। बच्चा उत्साहपूर्वक विदेश जाना चाहता है। दरअसल धनखड़ राजस्थान के सीकर में एक निजी शैक्षिक संस्थान में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश के बच्चों को पीड़ित करने वाली विदेश जाने की नई बीमारी लगी है। उन्होंने कहा कि ये सब देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अब धनखड़ के इस बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार करते हुए बीजेपी और धनखड़ से ही तमाम सवाल पूछ लिए। तो इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बाकायदा एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने धनखड़ की टिप्पणी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमार शिक्षा प्रणाली का लक्षण मात्र है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप और खराब होती जा रही है। धनखड़ की टिप्पणी पर एक मीडिया रिपोर्ट को उन्होंने टैग भी किया और उस रिपोर्ट को टैग करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आगे कहा, उपराष्ट्रपति ने दुख जताया है कि विदेश जाना छात्रों के लिए एक नई बीमारी बन गई है। रमेश आगे कहते हैं कि वास्तव में ये एक पुरानी बीमारी है जो कई दशकों से छात्रों को प्रभावित कर रही है। जयराम रमेश ने आगे कहा, मैं भी 1975 में इस वायरस से संक्रमित हुआ था, लेकिन समय रहते ठीक हो गया और 1980 में भारत वापस भी आ गया। जयराम रमेश यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के विदेश जाने के पीछे कई कारण हैं। छात्र अब कई कारणों से विदेश जाते हैं। CUET कई युवाओं को दूर भगाता है। रमेश आगे कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और पेशेवर अवसरों में अंतर बहुत स्पष्ट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से कई संस्थानों को जिस तरह से चलाया जाता है वो बेहद निराशाजनक है। इसलिए मैं कहता हूं कि छात्रों का विदेश जाना कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक बीमार शिक्षा प्रणाली का लक्षण है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से और भी खराब होती जा रही है। यानी साफ तौर पर जयराम रमेश ने बीजेपी को, मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप जानते हैं कि इस बार तीसरी बार सत्ता में एनडीए सरकार, इससे पहले 2 बार मोदी सरकार देश में रही है, यानी कुल 10 साल के बाद, और अब ये 11वां साल उनका चल रहा है इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन इन कुछ सालों में
कई लाख बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं और उसी को लेकर ही जयराम रमेश ने तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि देश में उन्हें अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं मिल रही है, इसलिए वो बाहर जाने को मजबूर हैं। जयराम रमेश ने अपने बयानों के जरिए उन तमाम मुद्दों को उठाया जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव किया गया, कई चैप्टर्स हटाए गए, कई चैप्टर्स जोड़े गए, बहुत सारी चीजें जो शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव लगातार किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है कि बच्चों को बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें वो पढ़ाई नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें जयराम रमेश ने अपने बयान में कहकर, अपने ट्वीट के जरिए से कहकर जगदीप धनखड़ को तो कटघरे में खड़ा किया ही, साथ ही मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर ही सवालों की बौछार भी कर दी। अब यहाँ दूसरी बात यह भी है कि जगदीप धनखड़ ने जो इस तरह से कहा कि बच्चों में एक बीमारी लग रही है, तो क्या उन्होंने अपनी ही सरकार पर भी निशाना साधा? क्या उन्होंने बीजेपी पर ही निशाना साधा? क्योंकि अगर आप लिस्ट देखेंगे तो कई बीजेपी नेताओं के और कई बीजेपी के दिग्गजों के बच्चे हैं जो बाहर जाकर पढ़े हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाके डिग्रीज लेकर आए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी बात जो यहाँ खड़ी हो जाती है कि बीजेपी के अपने ही नेता अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, तो इसका मतलब वो खुद भी जानते हैं कि भारत में शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है और इस पर मोदी सरकार ने कोई काम किया भी नहीं है। तो पहले हम वो लिस्ट देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में या कौन कौन से जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उनके बच्चे बाहर जाकर पढ़े हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब केंद्र में मंत्री हैं। तो उनके बेटे कार्तिकेय ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएस से LLM किया है। अब दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में नाम है राजनाथ सिंह का, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और अब उनके बेटे नीरज ने भी लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से MBA किया है। इसी लिस्ट में पीयूष गोयल का भी नाम है। पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की है। इसी तरह रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य शंकर भी बाहर जाकर ही पढ़े हैं और उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी US से लॉ की डिग्री ली है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं देश की, उनकी बेटी परकला वांगमई ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी US से MA किया है। इसके अलावा बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, तो उनके बेटे अपूर्व ने भी बोस्टन विश्वविद्यालय US से PhD की हुई है। इसी तरह S जयशंकर के बेटे ध्रुव ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी USA से MA किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी केंद्र में मंत्री हैं और इनके बेटे महा आर्यमान ने येल यूनिवर्सिटी US से डिग्री ली है। हर्षवर्धन के बेटे सचिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी कोर्स किया है। इसी तरह जितेंद्र सिंह के बेटे अरुणोदय की डिग्री ऑक्सफोर्ड UK से है। इसी कड़ी में हरदीप पुरी का भी नाम है, जिनकी बेटी तिलोत्तमा ने वार्विक यूनिवर्सिटी UK से BA किया है। इसी तरह गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी भी सुहासिनी शेखावत ने ऑक्सफोर्ड UK से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वहीं राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने भी अमेरिका की जॉनसन एंड वेल्स यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट किया है और दुष्यंत अब लोकसभा के सदस्य हैं। यानी बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके बच्चों ने खुद बाहर जाके पढ़ाई की। तो इससे ये साफ होता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। अब जगदीप धनखड़ ये जो कह रहे हैं कि एक बीमारी से बच्चों को लगती जा रही है, तो आखिर उनका इशारा था किस तरफ? क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ ही था, बीजेपी सरकार की तरफ ही था, मोदी सरकार की तरफ ही था कि उनके राज में भी भारत की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है? तो इस तरह से जगदीप धनखड़ के एक बयान ने बीजेपी को, एनडीए को, पीएम मोदी को ही सवालों के कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अंदाजा है कि 2024 में लगभग 13 लाख छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहाँ पढ़ते तो भविष्य कितना उज्जवल होता, लोगों को अब समझ में आ रहा है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गए। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता, लोगों के समझ में आ रहा है।
यानी साफ है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान की चर्चा अब हर तरफ हो रही है और उनके इस बयान के चलते अब बीजेपी सवालों में घिर गई है कि आखिर अगर अच्छा काम हुआ होता देश में तो बच्चे जो हैं उन्हें बाहर जाना ही क्यों पड़ता पढ़ाई के लिए। इस तरह के सवाल अब सरकार पर खड़े हो गए हैं और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। जिस तरह से जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ पर जो है सवाल खड़े किए, जिस तरह से बीजेपी पर सवाल खड़े किए, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।